अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मैं हूँ। और आज एक बहुत ही डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको आपने कभी इतना गहराई से नहीं देखा होगा। मैंने भी जब व्हेन आई वाज नॉट आई मीन फेमिलियर विद दिस टॉपिक, आई हैड नेवर थॉट ऑफ दिस टॉपिक, बट नाउ वंस आई हैव एन आइडिया how this concept truly works in your life. Therefore, I have started it sharing with each of my viewers. अब मेरी कोशिश है कि हर बंदे तक ये आइडिया पहुंचे, हर बंदे तक ये ख्याल पहुंचे। और लोगों का यही होता है कि यार चीज़ें फलां लोग ये कह रहे हैं, चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। यही मसला है कि ब्लेम गेम करते रहना कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में क्या है और कंट्रोल में आपके नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट को मजीद वाज़ेह करने के लिए, बिल्कुल इलस्ट्रेट करने के लिए आपके सामने ये मैं आज का लेक्चर लेके आया हूँ। लेट्स बिगिन। जी बेटा, ये कॉन्सेप्ट मैंने लिया है स्टीवन आर कोवे की बुक है, ये आपके सामने विजिबल होगा मुझे उम्मीद है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी कि 7 बहुत ही मौसर जो लोग हैं उनकी 7 आदतें। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो 7 हैबिट का जो कॉन्सेप्ट उसने दिया है, अगर यही 7 हैबिट्स को रख लिया जाए अपने सामने और ढूंढा जाए कि ये 7 हैबिट्स किन किन लोगों में पाई गई हैं, तो आप हैरान होंगे कि रसालत माब की जो सीरत है सरकार दो आलम की, उस सीरत में सारी हैबिट शहनशाह के अंदर पाई गई हैं। 7 हैबिट्स, यानी कि those 7 habits which make you highly effective person, which make you highly successful in terms of this word as well as in terms of next word. अब देखते हैं, हम बार बार ये ब्लेम करते हैं कि जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। People are they are taunting us, people are pulling our legs and they are criticizing us, they are ridiculing us to miserable extent. ये सारी चीजें हैं। देखिए, बड़ा बंदा वो है which divides, which I mean makes a drawing line between what is within his control and what is beyond his control. ठीक है, ये दिखेगा। अब वो स्टीवन आर कोवे करता है कि पूरी जिंदगी के सर्कल में, जो पूरी लाइफ है, उसमें जो चीजें हैं 2 किस्म की हैं। हम कहते हैं थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, वो चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स। ठीक है, अब उसको वो कहता है कंसर्न, इसको कहता है सर्कल ऑफ कंसर्न। पूरा नाम इसको क्या देता है, जिंदगी का दैट पार्ट ऑफ लाइफ व्हिच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, ही कॉल्स देम सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जो मर्जी कर लेंगे। अच्छा, उसके मुकाबले में जो दूसरा सफियर आपकी लाइफ का, इट कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर विद इन योर कंट्रोल। इसको कहता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसको क्या कहता है, सर्कल ऑफ कंसर्न। इसको क्या कहता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, यानी कि अगर आप उन पे काम करें तो वो चीजें बदल जाएंगी। अच्छा, जब आप हमारा ज़हन करता क्या है हमारे साथ, ये बहुत बड़ा मैंने ये डिफरेंट लोगों से ये सुना है कि आइदर योर माइंड कैन बी योर एनिमी और इट कैन बी योर फ्रेंड। हमें पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो खराफात है हमारे ज़हन से आ रहे हैं, एंड वी नेवर ट्राई टू फिल्टर आवर माइंड, नेवर ट्राई टू फिल्टर डिफरेंट थॉट्स व्हिच आर एंटरिंग इनटू आवर माइंड। हमने खुला छोड़ा हुआ इसे। तो माइंड की हैबिट क्या है, व्हेन इट एक्ट्स अगेंस्ट यू, व्हेन इट एक्ट्स एज योर एनिमी, तो क्या करता है, इट ट्राइज टू टेक योर फोकस अवे फ्रॉम योर सर्कल ऑफ कंसर्न एंड ट्राई टू make your focus or put your focus on those things which are beyond your control. जो चीजें आपके कंट्रोल से, उससे आपकी तवज्जो हटाएगा और उन चीजों की तरफ लेके आपकी तवज्जो जाएगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, जब आपके साथ ब्रेन आपका ऐसा करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, you will start blame game, you will indulge into blame game, you will start blaming others that people are not being faithful with me, people are not being sincere with me, people are not paying me as much as I am giving to them. Blame game है, ये हो गया, वो हो गया, मुल्क की हालात खराब हैं, our economy is in dire straits, the things are not clicking, our country is suffering from political instability and so on and so on. Blame है,
ये हो गया हमारे, बल्कि मैं बड़ा मजाही अंदाज से कहता हूँ यही होता रहता है। जनाब मेरी खाला ने मैंने पूड़ी नहीं दी, उसने हमें रिश्ता नहीं दिया, मेरे चाचू ने जो मुझसे जमीन छीन ली। सो माइंड इट, these were those things which were beyond your control, which were beyond your control or which are beyond your control. ये सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर लाई करती हैं। These things they fall under the category of सर्कल ऑफ कंसर्न और ये ब्लेम गेम। अच्छा, आपने अब सोल्यूशन क्या करना है? सोल्यूशन आपके पास क्या है? यहां मैंने कहा भी है ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? टू टेक द फोकस ऑफ योर माइंड away from your circle of concern and try to make it focus on your circle of influence. You have to reverse this pattern. देखिए मैंने एरो बनाया है, ये जा उधर रहा है, और ये जो हैबिट ऑफ माइंड है, this is a habit of mind of ordinary people. They focus always on those things which are beyond their control. आपने क्या करना है? You have to put this pattern reverse. आपने क्या करना है? Solution क्या है? Reverse करना है and try to take your focus away from those things which are beyond your control and try to make your focus on things which are very much within your control. अगर आप ऐसा करेंगे, you will fall under the category of great people. अच्छा, तो दूसरा उसका रिजल्ट क्या होगा? यहां ब्लेम गेम करते हैं। जब आप सर्कल ऑफ कंसर्न पे आएंगे, you will accept responsibility. You will have acceptance of responsibility. आप कबूल करेंगे that if the situation is so, I can change this situation. This is my responsibility. हम क्या करते हैं यहाँ? We basically we run away from our responsibility. When we indulge ourselves into blame game, we run away from our responsibility. यहाँ क्या करेंगे? You will accept your responsibility. That this is my responsibility to change this situation, to bring a transformation, to change this situation to that extent, or to this extent, or to that extent. ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद जब ये आएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यहाँ मुझे एक बहुत प्यारी कोटेशन याद आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड योर सिचुएशन। खूबसूरत लाइन जो मैंने जिंदगी में पढ़ी है, जो मैं अभी which I still enjoy, even enjoy to the depth of my heart. वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ability to respond to your situation. आपकी जो सिचुएशन है उसको रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू विल एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे, देखें ना, बार बार मैंने आपने सुना होगा, मेरे स्टेटस पे वो लगी होती है, वो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की जो किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग, उसकी मैं बार बार कोटेशन देता हूं। वो बात ये कहता है, देखें ये एग्जांपल इसकी क्या है, देखें लोगों का पीपल्स क्रिटिसिज्म, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू, दे आर मेकिंग फन ऑफ यू, दे आर रिडिक्यूलिंग यू, उनकी रिडिक्यूलिंग है, दे आर ट्राइंग टू पुल योर लेग, दे आर लेग पुलिंग एंड दे ट्राई टू टॉन्ट यू, या वो आपको तंज का निशाना बना रहे हैं, दे आर बीइंग वेरी सार्कास्टिक, दे आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब ऐसा है तो फिर आपने करना क्या? आपने सिर्फ अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना है। अब रिस्पॉन्स क्या है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, कि मैं क्या करूं। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, बल्कि मिसाल बहुत बड़ी है, रसालत माब शहनशाह की मिसाल है, कूड़ा फेंकने वाली अपना कूड़ा फेंक रही है। अब शहनशाह कितनी बड़ी पर्सनैलिटी, मैं बेसिकली तो जब मैं डिस्कशन करता हूं किसी भी दुनियावी बंदे के साथ जल्दी उनको कंपेयर भी करता हूं, ठीक है। अब मेरा अपना अकीदा है, उन्होंने कूड़ा फेंकने वाली क्या कर रही है, वो अपना काम कर रही है, वो चीज किस में आ रही थी? सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर। शहनशाह का रिस्पॉन्स क्या है? ये आदत के लिए चले गए, ये क्या है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया। लोग गालियां दे रहे हैं, एक बंदा आपको गालियां दे रहे हैं, आप उसको सलाम भेज रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर ओन रिस्पॉन्स बिकॉज यू आर फेमिलियर with the things which are within your control and which are beyond your control. अब अपनी जिंदगी का एक असूल बनाएं, make a list of those things which are within your control and start controlling them. Solution क्या है? मैं conclude कर रहा हूँ, make a list of those things which are within your control and start controlling things and make a list of those things which are completely beyond your control. Forget about those things. उनको भूल जाए, उन चीजों को जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको जाने दें, बस इस पे अपना फोकस करें। और उसका रिजल्ट क्या होगा? इफ यू जस्ट ट्रेन योर माइंड टू फोकस ऑन योर सर्कल ऑफ कंसर्न, आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ परसिस्टेंसी यू विल बी अ ग्रेट सक्सेस। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है, क्या बिहेवियर था उनके भाइयों का,
उनको कुएं में फेंक दिया गया। अब उन्होंने क्या किया? He never ever he indulged into a blame game. Instead, he started controlling those things which were within his control and started responding to all those casualty in a positive way. Respond करना शुरू किया, अपने रिस्पॉन्ड को कंट्रोल कर लिया। और जब आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं तब दुनिया की आजाद तरीन लोग होते हैं। अगर आपने दुनिया के आजाद बंदे बनना है तो कंट्रोल योर रिस्पॉन्स, चेक योर रिस्पॉन्स, forget about the situation and try to disconnect your response from the situation. हम अक्सर कहते हैं मैं क्या करता, उसने ये किया। भाई, still you had control over your response to what he was doing to you. इस पे तो आपका इख्तियार है। तो पहचाने, ये आपका दायरा इख्तियार है बेटा, दायरा इख्तियार है, और ये आपका दायरा इख्तियार नहीं है, इसको छोड़ दें। अब होगा क्या? जब आपका इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिकली ये ओवरलैप करेगा, ये इधर जाता जाएगा। आपका जब आप इसको कंट्रोल करेंगे, the size of your circle of influence it will get bigger and automatically the size of this circle of concern it will get shrink. ये छोटा होता है, आप करके देखिए। और मैं चाहूंगा कि मुझे आप रिस्पॉन्स दें बाय कमेंटिंग, बाय टेक्सटिंग और सेंडिंग मैसेज टू मी। इसको करके देखें, applying it into your life only for 1 year, and after 1 year, inshallah, if God wills, I guarantee you will feel a massive transformation into your life. Thank you very much.